गाजा पट्टी एक बार फिर धधक रही है। इजराइल के हवाई हमलों में 57 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की तंग गलियों में मौत मंडरा रही है और अस्पतालों में घायल चीख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना चर्चा में है, लेकिन यह शांति योजना अपने भीतर एक गहरी राजनीतिक चाल भी छुपाए हुए है। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त पर सामने आया है जब गाजा खून से भीग रहा है और हमास अब तक इस योजना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति का प्रस्ताव है या फिर इजराइल की ओर झुकी एक रणनीति है। ट्रंप की इस योजना में कहा गया है कि हमास को अपने सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जिनमें से लगभग 20 के जिंदा होने की आशंका जताई जा रही है। बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और युद्ध समाप्त करने की पेशकश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रस्ताव में कहीं भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का जिक्र ही नहीं है। क्या ये शांति के नाम पर आत्मसमर्पण की स्क्रिप्ट है? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस योजना को खुले तौर पर स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन हमास साफ कह रहा है कि इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गाजा के हालात बेहद गंभीर हैं। एक अस्पताल ने जानकारी दी है कि अकेले दक्षिण गाजा में 29 लोग मारे गए हैं। इनमें से 14 लोग उस इलाके में मारे गए जहां बार बार मानवीय सहायता बांटने के दौरान गोलाबारी होती रही है। एक अन्य अस्पताल ने भी 14 शवों की पुष्टि की है। बता दें, इन हमलों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के एक चिकित्सक ओमर हया की भी मौत हो गई है। ये इस युद्ध में मारे गए उनके संगठन के 14वें कर्मचारी हैं। क्या ये सिर्फ आत्मरक्षा है या जानबूझकर मानवीय आवाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है? वहीं दूसरी ओर इजराइल ने गाजा की 18 साल पुरानी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे 40 से ज्यादा जहाजों को रोक दिया है। इन जहाजों पर प्रतीकात्मक मानवीय मदद और कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताएं सवार थे। इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना है कि सभी कार्यकर्ता सुरक्षित हैं और उन्हें निष्कासन के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब वैश्विक स्तर पर मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तब उसे रोकना किस तरह की सुरक्षा नीति है? पश्चिमी तट पर भी हालात शांत नहीं है। यहाँ एक फिलिस्तीनी उग्रवादी को मार गिराया गया है और दूसरा गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने इजरायली सेना की चौकी पर हमला किया था। हालांकि किसी भी इजरायली सैनिक को चोट नहीं आई है। हमास की ओर से बयान आया है कि वो कतर और मिस्र के साथ बातचीत कर रही हैं और किसी भी आधिकारिक प्रतिक्रिया से पहले परामर्श किया जाएगा। ये सब उस युद्ध की छाया में हो रहा है जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के हमले में इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। उसी घटना के बाद से गाजा जल रहा है और अब ट्रंप की योजना एक नए अध्याय की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। योजना में गाजा के पुनर्निर्माण, मानवीय मदद और एक अंतर्राष्ट्रीय शासन का वादा किया गया है, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के अधिकारों का कोई जिक्र ही नहीं है। ये बताता है कि यह प्रस्ताव शांति की तरफ नहीं बल्कि दबाव और नियंत्रण की ओर इशारा कर रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये प्रस्ताव एक तरफा है, जहां इजराइल को सुरक्षा और स्थायित्व का वादा दिया गया है, जबकि फिलिस्तीनियों को आत्मसमर्पण की ओर धकेला जा रहा है। हमास की चुप्पी अस्थायी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से गाजा में मौत हो रही है और जहाज़ों को रोका जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक चुनौती है। क्या ये वही लोकतांत्रिक इजराइल है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवीय अधिकारों की बात करता है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान उन आम लोगों को हो रहा है जिनका इस राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की लाशें सवाल पूछ रही हैं, शांति किस कीमत पर? और अगर ये शांति किसी की पहचान, किसी की जमीन और किसी के हक को मिटाकर लाई जा रही है, तो क्या इसे शांति कहा जा सकता है? गाजा में गूंजती तोपों की आवाज के बीच ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है। क्या ट्रंप की शांति योजना वाकई शांति का रास्ता है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक समझौता है जिसमें इंसानियत की कोई जगह ही नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।